जी, पहले तो मेरी समझ के बाहर है 60% वोट कांग्रेस को कम मिल गया। कांग्रेस को इस जन्म में कभी 60% वोट नहीं मिला, नेहरू जी के जमाने में भी नहीं मिला, और राजीव गांधी को जब 413 सीट मिले तब भी 60% नहीं मिला था। कांग्रेस 3 चुनाव लड़ती तब भी 200 सीट नहीं पाती महाराज। तो उस कांग्रेस की तरफ से अगर श्रीमान राहुल गांधी और विपक्ष को कोसा है उन्होंने, अगर झूठ की दुकान खोल लेते हैं, नहीं विपक्ष को भी जो है वो सत्ता पक्ष से अधिक वोट नहीं मिला है। एनडीए को मिले वोट जो है कृपा करके गिन लेना, बिना कुछ पढ़े सोचे समझे कुछ भी बोल देना। कितना मिला है लोकसभा में? 2004 या मेरे से एनडीए को मिला है आपको वोट? एनडीए को मिले वोट जो है वो यूपीए के मिले वोट से ज्यादा है। बकवास मत कर, बीच में क्यों बोल रहा है? मैं तेरे बीच में बोल रहा था क्या? चिरकुट एक बकवास करने लगता है। एक मिनट जो सुन रहा था एक मिनट नो प्लीज तुझे है क्या? विषय पे आते हैं। अपनी अपनी बारी में सारे लोग बात रखेंगे, कोई नहीं आराम से। मैं इसको सुन रहा था ना नालायक को। आराम से प्रेम शुक्ला प्लीज। अब शब्दों का इस्तेमाल बोले जा रहा था, आप भी नहीं, वरुण कोई नहीं बोलेगा। अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं। डिबेट की गरिमा बनाए रखें, विषय पे बात करते हैं, वापस आगे ट्रेड डील पे बात करते हैं। वोट परसेंटेज बाद में डिस्कस करेंगे। सुन रहा था ना। ओके, कोई डिस्कस नहीं करेगा, इधर उधर की बात नहीं, सीधे डील पे बात करेंगे। 60% विपक्ष को कहां है वोट? मुझे फैक्ट चेक कीजिए आप। नहीं, मैं आपसे राम मोहन जी आपसे मैं आग्रह करता हूं, कृपया फैक्ट चेक करके बताइए क्या भारत के विपक्ष को 60% वोट है? फैक्ट चेक कीजिए आप। ये झूठ बोल रहे हैं। भारत के सारे विपक्षी दलों को कुल मिलाकर भी 60% वोट नहीं है। ज्यादा परसेंट वोट मिलता है, ये तो स्वाभाविक बात है। मैंने ज्यादा वोट परसेंटेज अगर उधर होता तो सरकार कुछ भी बोलते बैठते हैं यहाँ बैठकर, और उसके बाद बीच में ठीक है मैं जब इनके फैक्ट को मैं जो है चैलेंज करूंगा तो बीच में बोलना शुरू कर देंगे, बदतमीजी शुरू हो जाएगी। ओके प्रेम शुक्ला, फैक्ट पे आते हैं वापस। बात यह है कि कृषि क्षेत्र के लिए डेयरी क्षेत्र के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आज आदरणीय वाणिज्य मंत्री जी ने स्पष्टता से ये कहा है कि हम अपने मत्स्य पालन क्षेत्र, हम अपने पशुपालन क्षेत्र और अपने कृषि क्षेत्र के साथ रंच मात्र भी समझौता नहीं कर रहे हैं। जैसे आदरणीय सतीश जी करें कि 18-0 है। सतीश जी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पारस्परिक टैरिफ में हमारे बहुत सारे गुड्स पर हम निर्यात करेंगे तो वहां 0 टैरिफ लिया जाएगा। 18% तो ये एवरेज है। 18% बहुत सारे, आप चाहिए तो ये आदरणीय दीपक ओरा जी इस पैनल में मौजूद है, उनसे पूछ लीजिए कि ये मैं जो कह रहा हूं ये सत्य है कि नहीं है। दूसरी भी एक अन्य हमारी जो है बहन यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे भी चेक करवा लीजिए कि बहुत सारे ऐसे गुड्स हम निर्यात करेंगे जिसपे अमेरिका पारस्परिक टैरिफ 0 लेगा हमसे, और उनके बहुत सारे गुड्स ऐसे आएंगे जिस पर हम 0 लेंगे। तो बिल्कुल 18-0 की डील नहीं। सतीश जी कृपा करके, आप संपादक रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कृपा करके पूरी डील को समझ लीजिए, उसके बाद आप टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र है, आपकी टिप्पणी का स्वागत होगा। लेकिन बिना समझे, बिना पूरे जो है डील की पूरी व्याख्या किए उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना आप जैसे वरिष्ठ संपादक से निश्चित तौर पर अपेक्षित नहीं है। तो ये डील जो है वो एक तरफा होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और जो चीन के साथ, वियतनाम समेत तमाम देशों के साथ जो डील हुई है, उस डील से बेहतर डील ये डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। दो प्रश्न इन्होंने किए हैं विपक्ष की तरफ से है, वो दोनों प्रश्न समझ लीजिए। पहला प्रश्न, ये डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा क्यों की? इसका उत्तर भी आदरणीय पीयूष गोयल जी ने अपनी पत्रकार वार्ता में स्पष्टता से दिया कि टैरिफ की घोषणा चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, 50%, 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी, यानी 50% जो आपसे टैरिफ ली जा रही थी, ये घोषणा आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इसलिए आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप ने ही 18% टैरिफ की भी घोषणा की, तो इसमें किसी को आपत्ति होने का सवाल नहीं पैदा होता। दूसरा प्रश्न था कि संसद में क्यों नहीं कहा गया, इसका भी उत्तर आज के पत्रकार वार्ता में आदरणीय वाणिज्य मंत्री जी ने स्पष्टता से दिया कि उन्होंने ये घोषणा सदन में, संसद में ही करना था। ऊपरी सदन में आदरणीय जेपी नड्डा जी ने इस चीज की घोषणा की थी, लोकसभा में इसकी घोषणा पीयूष गोयल जी ने करना था। लेकिन जिस तरह की अभद्रता आज संसद में श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसदों ने आसन का जिस तरह से अपमान किया, जिस तरह से सदन की कार्यवाही में रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आप, उस कारण
संसद के सदन में ये बात नहीं रखी जाती। निवान में आ रहा हूं। इसी कारण उनको पत्रकार वार्ता करके सदन से बाहर इस टैरिफ की घोषणा, इस डील की घोषणा करनी पड़ी। देखिए, आप प्रेम जी हमको कुछ कुछ बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी जानता हूं कि वैसे ही जो आप बोल रहे हो वैसे ही है। मेरा सीधा एक प्रश्न है और वो आप बता दीजिए, जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भारत 0 टैरिफ लगाएगा और नॉन टैरिफ बैरियर को भी समाप्त करने के लिए वो तैयार हो गया है, मेरी आपत्ति इस पे है, क्या हमारी वजूद, हमारी ताकत, कम से कम जो 70% हम लगाते थे, 70 जो टैरिफ किंग कहता था, क्या हम 2, 4, 5, 7% भी नहीं लगा सकते? बस मैं इतना कह रहा हूं, बाकी मैं स्वागत कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई चारा हम लगाएंगे। ठीक है प्रेम जी, क्विक सुनिए, रूस जैसा बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देश हमारे साथ नहीं है, सारे गुड्स को हम 0 के ब्रैकेट में नहीं लाना पड़ेगा। जी सतीश जी, कृपा करके इस बात को समझे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसमें अमेरिका के सारे गुड्स का आयात 0 टैरिफ के ब्रैकेट में नहीं होने जा रहा है। कुछ गुड्स ऐसे होंगे जो 0 टैरिफ पे आएंगे और रेसिप्रोकल यानी पारस्परिक तौर पर अमेरिका भी हमारे बहुत सारे गुड्स पर 0% टैरिफ लगाएगा। ओके, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। अब मेरे पास समय कम है, मुझे निवान को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। निवान जी ने कहा कि 0 लगेगा, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देना कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। अरे तो अभी साझा बयान आने वाला है ना निवान, आप बोल दीजिए। ये बताया गया कि यूएस और भारत इस पर साझा बयान जारी करने वाले हैं। शर्मा जी, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करके ये बता रहे हैं अब भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, और क्रेमलिन कह रहा है कि भारत ने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा है। पूरे देश को अब क्या करेंगे आप? क्रेमलिन कह रहा है कि हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप उनका ट्वीट निकाल के देख लीजिए कि आप क्रेमलिन का ट्वीट उठा के पढ़ लीजिए, ये लिखा हुआ उन्होंने। क्रेमलिन का ट्वीट पढ़ा है आपने? अपमानित फील नहीं हो रहा, हमें तो इस पे अपमानित फील हो रहा है। हमें अमेरिका डिक्टेट करेगा हम किससे तेल लेंगे किससे नहीं लेंगे। और ये जिन लोगों ने 2 साल तक किसानों को सड़कों पे ठंड में बिठा के रखा, ये किसानों के हित का निर्णय लेंगे आपके हिसाब से? 2 साल तक किसानों को सड़कों पे धक्के खिलवाए इन लोगों ने। आप इनसे उम्मीद करते हैं किसानों के बारे में छोड़ेंगे? ये केवल और केवल एक ब्लैकमेल डील है। आप एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं। क्या ये ब्लैकमेल डील? दीप्ति तनेजा जी, क्या ये ब्लैकमेल डील? जी, मुझे बड़ी राम जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि सतीश के सिंह ने खुद ही कह दिया कि ये 18-0 मैं भी मानता हूं नहीं है, बट ये कर सकते थे। तो सर कम से कम बरगलाने वाली बात नहीं करें। और जो आप बात कर रहे हो, आपने स्टार्ट इससे किया था कि क्यों इतने महीनों तक नहीं हुई, क्यों इतने टाइम तक नहीं हुई। सर इसीलिए नहीं हुई क्योंकि अपने किसानों के हित को ऊपर रखना था, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। फाइनल डिटेल्स अभी नहीं आए हैं, केवल एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। मैं केवल 2 एग्जांपल्स दूंगी कि भारत किस तरीके से विश्व के साथ इस समय डील कर रहा है, उसी से क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे खेल रहे हैं। आप भी जानते हो कि तुर्की जब भी होता है ईयू की हर चीज में, चाहे वो ईयू के ब्लॉक में नहीं है, लेकिन तुर्की हर चीज में अपना फायदा उठाने की कोशिश करता है ईयू डील में। बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब मदर ऑफ ऑल डील्स करी उर्सुला जी के साथ, क्लियर कर दिया कि तुर्की को एक भी फायदा नहीं होगा। तो दैट इज हाउ वी प्ले। हम अपने एक्शन से बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल, पोलैंड में जब पिछले अक्टूबर में पोलैंड ने पाकिस्तान का साथ दिया, हम इस बार जब जयशंकर जी अभी पिछले महीने वहां गए, उन्होंने साफ वहां उन्हीं की सरजमीन से कह दिया कि भैया मेरे पड़ोस में आतंकवाद फैलाना बंद करो। तीसरा एग्जांपल, ईयू के साथ भी जो डील अभी हमने करी, उसमें भी अभी हमने बासमती चावल को छोड़ दिया है, क्योंकि हमने कहा नहीं, पाकिस्तान के साथ हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं देंगे। पाकिस्तान उसको लॉन्ग ग्रेन राइस कहेगा, बासमती हमारा पेटेंट है। तो इस तरीके से तो हम अपने बार जितने जिसके डिटेल्स आ चुके हैं उसके बेसिस पे एग्जांपल्स दे रही हूं, क्योंकि मेरे यहाँ पे राम ये आदत नहीं है कि पेपर बच्चा अभी लिख रहा है और उसके मार्क्स पहले मिल जाते हैं। लेकिन ये एक बात वो भी है, तो फिर वो जो पीयूष गोयल कह के गए कि आरसीपी जो हुआ था उसके साथ तो चाइना के साथ फ्री ट्रेड डील की बात उसमें थी, और वो समझौता यूपीए सरकार ने उस वक्त कर लिया था कि भाई चाइना के साथ भी हम एफटीए कर लेंगे। तो ये अपने आप में एक विरोधाभासी बयान है कि आप एक तरफ चाइना के साथ एफटीए खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कोई दूसरी डील अमेरिका के साथ कर रहा है तो आप कहेंगे भाई देश बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पॉइंट बहुत सीधा है। दीपक बोहरा साहब, मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था, क्या आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि आपके फादर ऑफ द ऑल डील्स कहने पर नाराज है कुछ लोग, वो कह रहे हैं कि चित भी आपकी पट भी आपकी। साहब
कोई भी जब अग्रीमेंट होती है ना सर, दोनों तरफ का फायदा होता है। फादर ऑफ ऑल डील्स मैंने कहा, उसका साइज जो है, उसका पोटेंशियल जो है, जो प्रोफेसर दीप्ति कह रही थी, शी इज एब्सोल्युटली राइट। हम लोग अपने जो इसेंशियल इंटरेस्ट हैं, वाइटल इंटरेस्ट में, उनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अभी कपास की बात हुई सर, मैं इन्वॉल्व था जब मैं वहां पोस्टेड था अमेरिका में कपास के बारे में, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, बेस्ट कॉटन जो उनका है वो सुपीमा है। इतना महंगा है कि भारत में कोई नहीं खरीदेगा, और अगर अमेरिका उसको 1 रुपए टन के हिसाब से बेचने लगेगा तो फिर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उसका उल्लंघन होगा और फिर उसको बहुत समस्याएं होंगी, तो वो डंपिंग नहीं कर सकेगा, इतना महंगा। दूसरी चीज सर, जब आपने जीरो टैरिफ की बात की, हाँ 300 करोड़ की भी एक गाड़ी बनाता है अमेरिका, कितनी बेच लेगा भारत में, कौन खरीदेगा उसको? सो देयर इज ऑल्सो प्राइस कॉन्शियसनेस सर, ये भी ध्यान रखना चाहिए। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ। और फिर फाइनली बता देता हूँ सर कि जो 10%, 18%, 25% कितने भी आप टैरिफ्स लगाते हैं, वो ऐसे हवा से आप फिगर नहीं निकालते हैं। आप कैलकुलेट करते हैं कितना एक्सपोर्ट होता है, कितना इंपोर्ट होता है, टैक्स से हमको कितना फायदा होगा, कितना नहीं होगा। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आप एक फिगर पे आते हैं। ये ऐसे नहीं हम बैठ के सालों तक। अब आपने आलोचना की है कि इतनी देर क्यों लग गई सर, ईयू के साथ जो मदर ऑफ ऑल डील्स थी उसमें तो 22 साल लग गए थे ना, तो इसमें क्या गलती थी? हम लोग अपने हित की बात करते हैं, वो अपने हित की बात कर रहे थे। और फाइनली जब वो आए हैं हमारे पास, और एक चीज उन्होंने कही थी सर, उनकी एक महिला, सर लेट मी जस्ट कंक्लूड, वो महिला क्या नाम था, काया कलास, जो ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ है, एस्टोनिया, टाइनी एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर होती थी, उसने पहले सितंबर लास्ट ईयर, पढ़ लीजिएगा, कहा था कि हम तो भारत के साथ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लगाएंगे। ओ मैडम, इतने छोटे से देश की प्रधानमंत्री थी, हमको गधा समझती है, घोड़ा समझती है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लगाएगी। फिर डेवोस में जाके क्या कहती है, भारत के बिना तो ईयू बर्बाद हो जाएगा। वाह वाह वाह, आपकी पूरी जो थी फिलॉसफी बदल गई, बिकॉज सर विदाउट इंडिया ग्लोबल ट्रेड टुडे। एग्जैक्टली आपके अनुभव बहुत ज्यादा है, मेरे पास समय सीमित है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन एक बात तो है कि अगर आप धैर्य के साथ, मजबूती के साथ, देश के साथ, निष्ठा के साथ खड़े रहते हैं तो फिर इस तरह के परिणाम भी आपकी झोली में आकर गिरते हैं।